हाय गाइस, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट हो गया है और मेरा एग्जाम 23 सितंबर को 1 पीएम वाली शिफ्ट है। और बहुत लोगों का 30 को होगा, बहुत लोगों का 1 तारीख को होगा। तो आपके पास अराउंड 1 वीक एक्स्ट्रा है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी भी आप अपने वीक एरियाज में वर्क कर सकते हो। सो यस, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अभी लास्ट 7 to 10 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और ऑल्सो पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी हो। ट्रस्ट मी, पहले जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरी पेपर अटेम्प्ट करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं कैसा भी पेपर आता था अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर लेती थी। तो उससे ना मेरे प्री के मार्क्स, प्री का परसेंटाइल, हर चीज वेरी करता रहता था। कभी पेपर अच्छा चला जाता था लाइक मॉक्स में, कभी अच्छा चला जाता था, कभी बुरा चला जाता था। और सेम मेरे साथ एग्जाम में हुआ, क्योंकि मेरी एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जो मेरा रीजनिंग था मैं उसमें स्टक की थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था पहले क्या बनाना है क्या नहीं। मैं कुछ भी उठा रही थी और इसलिए मेरा फिर प्रीलिम्स रुक गया था, वो भी सिर्फ 3 नंबर से। और उसका जो दुख था वो बहुत ज्यादा था। तो यस, उसके बाद मैंने अपनी एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी बनाई। अब ऐसा है कि पेपर का लेवल कुछ भी है, पेपर का लेवल चाहे इजी हो चाहे टफ हो, लेकिन मुझे मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी है। और उसके कारण उसके बाद से मेरे आज तक एक भी प्री नहीं रुके हैं। मैं हर एक प्रीलिम्स क्लियर की हूँ। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपकी प्रिपरेशन तो बहुत सही रहती है, आपने बहुत हार्डवर्क भी डाला होता है, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कम करते हो इस तरह की स्ट्रैटेजी में, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उस कामनेस में, ये सब आप उतना बिल्ड नहीं करते हो। और समवेयर आपका पेपर इसलिए सिर्फ रुक रहा होता है बिकॉज आपने ये सब चीजों पे भी मेहनत नहीं की है। तो यस, पेपर रुकने की कई रीजंस हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है तो प्लीज आज से आप जितने भी मॉक दोगे उसमें आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और जनरली प्रीलिम्स की तो सबकी एक जैसी स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको बता दूंगी अभी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको वो ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो अभी हम आ जाते हैं डेली रूटीन पे कि अभी आपके लास्ट 7 to 10 डेज की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। जिनका एग्जाम 23 सितंबर को है उनके लिए तो 5-6 दिन ही बचे हैं गिन के। सो यस, अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको अपना टाइम पता चल गया होगा कि कौन से टाइम पे आपका एग्जाम है, राइट। तो बहुत लोग ऐसा प्रेफर करते हैं करना। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो जैसे मेरा 1 बजे वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो आज से लेकर एग्जाम तक मैं डेली 1 बजे, 1 से 2, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 2 से 3 हमारा एग्जाम होगा, राइट। तो डेली 2 से 3 बजे बैठकर मैं मॉक लगाऊं, ताकि वो आवर में, वो ड्यूरेशन में मुझे सिटिंग हैबिट हो जाए, मुझे बैठ के मॉक लगाने की आदत हो जाए, मेरे माइंड को वैसा वर्क करने की आदत हो जाए जैसा एग्जाम में होना चाहिए। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी समवेयर इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, बहुत लोग नाइट पर्सन होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं पर रात को पढ़ रहे होते हैं। तो फिर लेकिन आपको एग्जाम तो डे टाइम पे ही देना पड़ेगा, जो आपका टाइमिंग है वो टाइम पे। तो ये एक अच्छा आइडिया रहता है कि अगर आपका जो भी शिफ्ट में एग्जाम है आप उसी टाइम पे बैठ के डेली मॉक लगाओ जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आज से आप ये चालू कर सकते हो। और यस, अगर आपको कुछ दिक्कत है ये टाइम पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती ऐसा कुछ, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ओके, तो बाकी डेली के आपको एक एक मॉक लगाने हैं। एक मॉक लगाना ही लगाना है क्योंकि आपको टच में रहना पड़ेगा, स्पीड आपकी जो आप बरकरार रखनी पड़ेगी आपको एग्जाम तक। तो डेली के 1 मॉक लगाओगे, और अगर सब अच्छा चल रहा है आपको 2 मॉक लगाने तो आप 2 मॉक भी लगा सकते हो। 2 मॉक देना भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन डेली आपको मॉक लगाना है, एनालाइज करना है। एनालिसिस में आपको अपने वीक एरियाज फिगर आउट करने हैं। मैंने आपको अपनी टू डू लिस्ट में बताया था, टू डू लिस्ट वाली वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको किस तरह से एनालाइज करना है। अगर नहीं देख लो तो आप वो देख लो। आपकी लगभग टू डू लिस्ट अभी 7 दिन की वैसी ही रहने वाली है जैसे उस टाइम थी, बस हम थोड़ी बहुत ही चेंजेस करेंगे। और हाँ, एक चीज, मॉक को लेकर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी कौन सा मॉक लगाएं, कौन सा मॉक लगाना चाहिए, बिकॉज पीएम एसके के मॉक्स में परसेंटाइल आ नहीं रहे, इंग्लिश का लेवल बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप गाइडली का मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो। अभी जब गाइडली का ऑफर चल रहा था, गाइडली में एक तो ऑफर्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं। आपको जब कोई एग्जाम आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, तब उसमें आपको एक अच्छा ऑफर मिल ही जाएगा। तो आपको पैसे की उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैंने अभी कुछ वक्त पहले जब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था तो 97 रुपीज में 8 मंथ का मॉक टेस्ट लिया था। पूरा मॉक टेस्ट सीरीज 97 रुपीज में, यार दिस इज सो चीप। कल को जाकर आप 60-70 हजार कमाओगे पीओ बनने के बाद, और अभी 97 रुपीज यू कैन इन्वेस्ट, राइट। तो मैंने उसको परचेज किया था और जब से उसको परचेज किया मैं गाइडली के ही मॉक्स लगा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज एग्जाम रेलिवेंट। आपके एग्जाम्स में काफी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे गाइडली में दिया है। ऑल्सो अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया तो अभी फिर उनका ऑफर आया है। और ऑफर में क्या क्या मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी कि क्या क्या मिल रहा है। ओके,
यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट। दूसरे मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी चॉइस है, आप लेना चाहो तो ले लेना, नहीं तो नहीं। बट ये वाला मॉक टेस्ट गाइडली का आप मेरे रिकमेंडेशन पे बिल्कुल ले सकते हो। ट्रस्ट मी, रिग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज ये काफी एग्जाम रेलिवेंट मुझे फील हुआ है। मैं मेंस के मॉक लगा रही हूँ अभी कुछ दिनों से उसके, और लास्ट ईयर IBPS PO में जैसा मेंस का पेपर आया था इतना वेरिएबल बेस्ड, एक्चुअल में उसमें वैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। तो अगर आप सेव 12 कोड लगा लोगे, आपको मात्र 130 रुपए में इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। आप देख सकते हो, लिंक नीचे डाल दूंगी, आप लिंक विजिट करके देख लेना। अलग से क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अपने टू डू लिस्ट वाले वीडियो में बताया था। आपको इंग्लिश का RC बनाना है 4-5, पैराजम्बल बनाना है 4-5, बिकॉज पैराजम्बल जो प्रॉपर सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है उसमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स एक बार में मिलते हैं, अगर उसको अच्छे से सीख गए तो, राइट। तो आपको पैराजम्बल की प्रैक्टिस करनी है, RC की प्रैक्टिस करनी है, और मिसलिनियस भी, इंग्लिश का मिसलिनियस भी लेके चलना, क्लोज टेस्ट और ये सब। क्वांट का आपको डेली 1 आवर स्पीड मैथ्स करना ही है। स्पीड मैथ्स का तो ये सिस्टम है कि जिस दिन से आपका प्रिपरेशन चालू कर रहे हो बैंक एग्जाम की, उस दिन से लेकर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, डेली आपको 1 घंटा स्पीड मैथ्स को देना ही है। बिकॉज जो मैथ्स के नंबर है, मैथ्स का कैलकुलेशन, उससे आपको फेमिलियर एंड तक रहना बहुत बहुत मैंडेटरी है, राइट। तो आप डेली का स्पीड मैथ्स 1 आवर दोगे, और नंबर सीरीज में आप अभी अच्छे से वर्क करना, बिकॉज नंबर सीरीज में काफी टफ पैटर्न्स भी आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा फेमिलियर होगे उतने ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने के चांसेस होंगे। तो ये क्वांट का है 5 to 6 DI बनाना प्रीलिम्स लेवल की, 10-20 क्वेश्चंस अरिथमेटिक का बनाना, जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस हो, है ना। 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, 2-3 क्वेश्चन CI के, इस तरह से मिक्स क्वेश्चंस हो। तो आपको इस तरह से अरिथमेटिक बनाना है 10-20 क्वेश्चंस। और यस, ये क्वांट का। रीजनिंग के भी आप 6-7 पजल्स डेली के बनाओ। हर तरह के पजल होने चाहिए उसमें, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर बेस्ड, और जो भी होते हैं फ्लैट फ्लोर वाले सब चीज, ठीक है। तो डेली के आपको इन तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मॉक में भले डुएबल टाइप के होते हैं, एग्जाम में जनरली वो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और काफी फंसाने वाले आते हैं, वो नहीं बनते। तो यस, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो इस तरह से रीजनिंग में आप 6 to 7 पजल्स लगाओ, 1-2 सेट ब्लड रिलेशन का लगाओ, और मिसलिनियस के 10-20 क्वेश्चंस लगा लो। तो ऐसा करके आपने अपनी प्रिपरेशन पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में करनी है अभी एंड डेज में, ताकि पेपर में कुछ भी आए, आपके शिफ्ट में क्या आएगा आपको पता नहीं है, राइट। कि आपको ब्लड रिलेशन आएगा या डायरेक्शन आएगा, आपको कुछ नहीं पता है। तो आप किसी एक चीज को टारगेट करके नहीं चल सकते हो, आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी पढ़ाई को रख के चलना पड़ेगा अभी। क्या मॉक अटेम्प्टिंग या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आपको यही स्ट्रैटेजी अभी मॉक्स में फॉलो करना है। आज से प्लीज इसे ही इंप्लीमेंट करना है आपको, राइट। तो इंग्लिश में या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपके पेपर में पैराजम्बल आया है, या तो आपके पेपर में पैराजम्बल नहीं आया है, राइट। अगर आपके पेपर में पैराजम्बल नहीं आया है तो आपके अप्रॉक्स 7-8 क्वेश्चन तो RC के होते हैं। तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको पहले छोड़ देना है। आपने पेपर खोला और सबसे पहले अगर आपको RC दिखता है, आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया और आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपको मिसलिनियस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप मिसलिनियस के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अप्रॉक्स आपको 8 to 10 मिनट्स लगने चाहिए। मतलब मेरा ये टारगेट होता रहता था कि 20 मिनट आपको मिलते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, राइट। तो उन 20 मिनट में मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स दूंगी इन मिसलिनियस क्वेश्चंस को, और उसके अलावा जो आपका RC है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अलग से 10 मिनट उसको देना है डेडिकेटेडली, क्योंकि RC इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपके क्वेश्चंस करेक्ट नहीं बैठेंगे। और अगर आप प्रेशर में RC रीड करोगे, आपके पास टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, 4-5 मिनट बचे और आप RC पढ़ रहे हो बैठ के, तो अगर आप प्रेशर में RC पढ़ोगे तो आपको वो RC समझ में आएगा नहीं, आप क्या पढ़ रहे हो, आप बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते चले जाओगे और आपको वो समझ नहीं आएगा, तो आपकी क्वेश्चंस में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो RC को आपको लास्ट में कम से कम 8 से 10 मिनट देने ही देने हैं, ताकि आप उसको पेशेंटली बैठ के पढ़ सको। अब अगर आपके पेपर में पैराजम्बल आया है तो आप मिसलिनियस बनाओगे 6-7 मिनट्स में, 7 to 8 मिनट्स अभी भी आप दे सकते हो मिसलिनियस को। उसके बाद आप RC को दोगे अप्रॉक्स 7-8 मिनट्स, और बचे हुए 3-4 मिनट आप पैराजम्बल को दोगे, क्योंकि पैराजम्बल आप पहले उठा लिए और उसमें भी सेम होती है, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप स्टक कर जाओगे तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो आपको पैराजम्बल एकदम एंड में ही अटेम्प्ट करना है। क्वांट में भी पेपर ओपन होते ही अगर आपको अरिथमेटिक दिख रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड स्किप, आगे बढ़ो। आपको DI दिख रहा है तो भी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो।
क्वांट में आपको पहले मिसलेनियस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन होगा, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, ये वाले टॉपिक्स आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन ना लगभग 10 नंबर के आते ही आते हैं, तो 10 नंबर ये वाले फटाफट बना के ना आप अपने 10 मार्क्स स्क्रीन में ले लो। वहां से आपका काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके 10 नंबर का पेपर हो गया है। उसके बाद आप जो भी बनाओगे डीआई, अरिथमेटिक, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस के कारण आप अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। तो पहले आपने मिसलेनियस बना लिए सारे, उसके बाद आप डीआई पे जाओगे, डीआई के क्वेश्चंस बनाओगे। डीआई जितनी डुएबल होगी उतने बनाना, बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस को मत बनाना। एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, बहुत लेंदी वाले दिए होते हैं, तो अगर उसको बनाने बैठोगे तो उसमें 2-3 मिनट चला जाता है और एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिल रहा है, तो बेटर है उस क्वेश्चन को स्किप कर दो और अरिथमेटिक का कोई दूसरा क्वेश्चन बना लो उसकी जगह। तो यस, डीआई में भी आप क्वांट में भी आपका सेम स्ट्रैटेजी है, पहले मिसलेनियस, फिर डीआई और फिर अरिथमेटिक बनाना है। अरिथमेटिक में भी जो जो क्वेश्चंस डुएबल हैं, जो आपके लिए इजी हैं, आप हमेशा से, जैसे मेरे लिए एजेस वाले क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं मुझे, मैं एजेस वाले क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करती हूँ और प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन में हमेशा अटेम्प्ट करती हूँ। तो इस तरह से जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है अरिथमेटिक में, पहले उनके टॉपिक से क्वेश्चंस आप फटाफट बनाना और उसके बाद आपको जो नहीं आता या जो लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक्स हो, अगर टाइम बच रहा है तो वहां तक विजिट करना, वरना ये आईबीपीएस पीओ का पेपर है, इसमें जनरली टाइम नहीं बचता है, आपको स्मार्टली चीजें हैंडल करनी पड़ती है, राइट। इसके बाद आपका रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग में भी सेम है, आपको पजल्स तो पहले बिल्कुल बिल्कुल मत उठाना, पजल आपको एकदम एंड में बनाना है। पहले आप पूरा मिसलेनियस बनाओगे, पूरा मिसलेनियस कवर करने के बाद, जिसमें आपके सारे जो वन लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं वो सब कवर करने के बाद एंड में आप पजल बनाओगे। आप सारे पजल को मार्क फॉर रिव्यू करके बढ़ना, अप्रॉक्स 4 या 5 पजल होंगे आपके शिफ्ट में, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना। पहले पूरा मिसलेनियस बना लिया, मिसलेनियस बनाने के बाद में आप देखना कि कौन सा पजल आपके लिए डुएबल है, आपका एरिया है जो आप इजीली बना लेते हो। जैसे मेरे को फ्लोर्स वाले पजल बहुत इजी लगते हैं, मैं फटाक से बना लेती हूँ। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा पजल आपके लिए इजी है, कौन सा एरिया, और वो पजल को पहले बनाना ताकि आपका वहां से मार्क्स गेन हो जाए। और वो पजल बनाने के बाद जब आपके पास टाइम बचे तो आप दूसरे पजल्स में जाना। तो इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है। और मुझे याद है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में ना, मैंने एक पजल को बस देखते ही उठा लिया था बनाने के लिए। मैं उसमें 3 से 4 मिनट दी और 3-4 मिनट देने के बाद मुझे पता चला कि उस पजल में मात्र 3 क्वेश्चन थे। उस जनरली एक पजल में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। उस पजल में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे और मुझे बाद में लगा कि शिट, मुझे ये पजल नहीं उठानी चाहिए थी। एक तो वो ट्रिकी थी, मेरे को 3-4 मिनट लगे वो बनाने में, और उसके बाद में वो मात्र 3 नंबर दे रहा है। अगर 5 नंबर देता तो समझ आता। तो इस तरह से ना आपको वहां पे स्मार्टली चीजें डिसाइड करनी है। ये सारे इंप्लीमेंटेशन आप अपने मॉक्स में करते हो, मॉक्स से ही सिलसिला चालू होता है और जाकर एग्जाम में फिर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो यस, अभी मैंने जो भी बोला है, अगर आपको वर्थ इट लग रहा है तो प्लीज इसे अपने मॉक्स में इम्प्लाई जरूर कीजिएगा। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माय कंटेंट। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर ऑल्सो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर देना। आज संडे है, आई एम फ्री, आई विल रिप्लाई, राइट। थैंक यू।